यार, आज के वीडियो में डिस्कस बैंक स्टेटमेंट के बारे में, यूएएन नंबर के बारे में, पीएफ के बारे में और फॉर्म 16 के बारे में। तो अगर आप फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मोर देन 80% जो व्यूअर्स अभी भी चैनल पे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो सिर्फ देखते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आपका भी सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलो अब हम लोग बाय वन देखो। जब भी तुम फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन यही टॉपिक पे रहता है कि भैया पीएफ अकाउंट नहीं है, यूएएन नंबर नहीं है और बैंक स्टेटमेंट नहीं है और फॉर्म 16 नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इशू है अभी, अगर तुम जॉब सर्च कर रहे हो फेक एक्सपीरियंस पे। लेकिन हाँ, बहुत लोग का वेरिफिकेशन क्लियर हो रहा है। तो किस कंडीशन में वेरिफिकेशन आपका क्लियर होगा और किस कंडीशन में वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, देखो। पहला चीज नंबर होता है, ठीक है। एक यूएएन नंबर से मल्टीपल पीएफ क्रिएट हो सकता है। समटाइम क्या होता है कि कंपनी जब तुम ज्वाइन करते हो तो मान लो तुम्हारा एज ए फ्रेशर पहला कंपनी ज्वाइन किया तो आपका पीएफ अकाउंट जनरेट होगा। तो पीएफ अकाउंट जब जनरेट होगा तो उसमें एक यूएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है। वो साथ में ही जनरेट होता है। अब कि बहुत सारे कंसल्टेंसी आपको पीएफ अकाउंट देता है और नहीं देता है। अब बोलोगे भाई कंसल्टेंसी जो पीएफ अकाउंट देता है वो जेन्युइन होता है कि नहीं। देखो वो तो क्योंकि पीएफ जो होता है गवर्नमेंट पोर्टल पे ही बनता है, तो वो लोग क्या करता है वो तो बना ही लेता है, ठीक है। बट वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे पास पीएफ है और बहुत सारे कंपनी वेरिफिकेशन एकदम डेप्थ में करता है भाई कि अगर इस बंदा का पीएफ है तो क्या ट्रांजेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है। लाइक हो गया टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग पूरा डेप्थ में जाके करता है। तो कंसल्टेंसी जहाँ से आप एक एक्सपीरियंस बनाओगे तो वो लोग आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि कौन से कंपनी में आपको इंटरव्यू देना है और कौन से कंपनी में इंटरव्यू नहीं देना है। तो कंसल्टेंसी को फॉलो करो। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो लोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है और कंपनी का फॉलो करो कि इस कंपनी में हमको इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया पीएफ। एक चीज याद रखना, बहुत सारे कंपनी मतलब जो छोटे कंपनी होते हैं वो पीएफ अकाउंट नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि उनका सैलरी बहुत कम होता है, वो लोग पीएफ अकाउंट नहीं देता है। तो ऐसा भी है, मतलब जो स्टार्टअप कंपनी है वो पीएफ अकाउंट नहीं देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास पीएफ अकाउंट नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि भैया मेरा स्टार्टअप कंपनी है, पीएफ अकाउंट नहीं है। अब बहुत सारे कंपनी बोलेगा कि ठीक है यार इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, बहुत सारे आपको रिजेक्ट करेगा। जो रिजेक्ट करेगा तो आप फ्रस्ट्रेट मत होना भाई, जस्ट वेट मैन। बहुत सारी कंपनियां भाई इंडिया में, तुम सर्च कर लो कितना सारे आईटी कंपनी है। यहाँ पे तुम फ्रस्ट्रेट मत होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंटरव्यू कॉल आ रहा है, इंटरव्यू कॉल शेड्यूल नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पीएफ नहीं है और बैंक स्टेटमेंट नहीं है। कोई बात नहीं भाई, वेट करो, कॉल्स आएगा जो कि आपका एक्सेप्ट करेगा, जो कि आपको नॉलेज चेक करेगा। ये सब बाद में, ये सब डॉक्यूमेंट बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है भाई। अब हो गया बैंक स्टेटमेंट। जो भी कंसल्टेंसी बैंक स्टेटमेंट बना के देगा वो भी आपका डमी होगा, एडिट किया होगा। सेम चीज अगर वो अंदर में जाके करेगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि कंसल्टेंसी को पता है कि कौन सा कंपनी जाके डेप्थ में वेरिफिकेशन करता है और कौन सा नहीं करता। तो वो आपको पहले ही सजेस्ट करेगा कि भैया इस कंपनी में जाओ, इस कंपनी में मत जाओ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। लास्ट में हम बोलेंगे फॉलो करो कंसल्टेंसी से और एक्सपीरियंस लेने से पहले पूछ लो भैया आप पीएफ दोगे, बैंक स्टेटमेंट दोगे, अगर सामने वाला मांगता है कि नहीं। अब हो गया आपका फॉर्म 16।
देखो फॉर्म 16 जो होता है ना कि वो आपका इनकम टैक्स जो कटता है उसी का वो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। वो टीडीएस बोलते हैं, फॉर्म 16 जो भी बोलो, टीडीएस डिडक्ट होता है, जो टैक्स डिडक्ट डिडक्ट होता है। तो मैं बोलूँगा यार अपना सैलरी थोड़ा कम रखो, ठीक है? 5 लाख से सैलरी कम रखो, 3.5 रखो या 3 रखो, ठीक है? तो ये सब चीज़ का लोचा नहीं है, क्योंकि आपके पास फॉर्म 16 नहीं भी रहेगा तो नो वरीज़, अगर कंपनी देता है तो आप उनसे, सॉरी कंसल्टेंसी देता है तो उनसे आप ले लो, ठीक है? ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाकी तो सैलरी स्लिप और क्या होता है यार, लिविंग लेटर, ये सब तो कॉमन है, ये तो आपको मिलेगा ही। लेकिन ये सब चीज़ है जो कि कंपनी टारगेट करती है कि बंदा के पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है कि फेक एक्सपीरियंस है। तो ये सब अ, जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो मेरा क्या सजेशन होगा, जो भी कंसल्टेंसी से तुम फेक एक्सपीरियंस बनवाते हो, आपको क्लियरली पूछना है। अगर ये सब डॉक्यूमेंट मांगेगी कंपनी तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है? तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे मिला होगा। तो वीडियो पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस बेल आइकन। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को यार लास्ट तक तो ज़रूर देखो, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, 1 टू 1 सेशन आप टॉपमेट पे जॉइन कर सकते हो। 1 टू 1 सेशन है जो पेड सेशन है, ठीक है? आप डायरेक्टली हम आपको टाइम देंगे और जो भी इश्यू में फँसे हो तो हम डायरेक्टली आपको गाइड करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।